हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ते हैं। उसमें आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है आपको। फर्स्ट है कि आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको वैलेंस करते हैं। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए, ये द्विपरमाणुक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब भी इसको लिखेंगे स्पेशली तो 2 के साथ लिखेंगे, H2। क्लोरीन है, इसको Cl2 लिखेंगे। उसके बाद क्या दे रहा है? ये हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, HCl दे रहा है। सबसे पहले आप एक कंकाली समीकरण तैयार करेंगे। देखिए, H2 प्लस Cl2 और HCl, तो H2 हाइड्रोजन हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बता दिए है कि पॉइंट टू द पॉइंट, चरण टू दी कैसे करते हैं। वो चरण को अब यहाँ से हम आप सीखेंगे कि कैसे करेंगे। हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे, क्लोरीन को Cl2 लिख देंगे, और फिर जो है आपका यहाँ से ओ देखिए कट गया, ठीक है। H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl लिखेंगे। आप यहाँ देखेंगे क्या बताए थे कि सबसे पहले कंकाली समीकरण लिख के इसमें आप ये देखेंगे कि किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये देखें, पहले पहले यह देखें कि जो अभिकारक है, अभिकारक में कौन कौन से तत्व आए हैं? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। लेकिन यह देखिए कि अभिकारक जो है उसमें हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया है और क्लोरीन भी 2 टाइम्स आया है। लेकिन उत्पाद में क्या है? क्लोरीन जो है 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 1 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे? आपको बताए थे कि अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको बॉक्स में रख दीजिए और इस बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यह बॉक्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? आप बॉक्स में लिखने के बाद इन तत्वों के परमाणु संख्या को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया है, यहाँ हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, तो आगे 2 डालेंगे, आगे 2 डालेंगे, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ आगे हम 2 डालते हैं तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गया। और यह 2 जो है, यह टू न केवल हाइड्रोजन का है बल्कि क्लोरीन का भी है। तो जैसे ही आप यहाँ आगे में 2 लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स हो जाता है और क्लोरीन भी 2 टाइम्स हो जाता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ भी क्लोरीन 2 टाइम्स है। तो अब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन है H2 लिखेंगे, क्लोरीन है Cl2 लिखेंगे, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो क्या बोले आपको? हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, क्लोरीन 2 टाइम्स है, इन मूल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसके आगे 2 डालेंगे। जैसे ही आप 2 डालेंगे तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यह आपका जो फर्स्ट जो कह रहा था कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे H2 प्लस Cl2 यानी HCl। तो संतुलित करने के लिए आगे यहाँ 2 डालेंगे, ये बैलेंस हो गया। अब अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप क्या कर रहा है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट देता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ से आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जो चीज़ें जो यहाँ दे रखी है ना, इसका आपको पहले जो बेरियम क्लोराइड जो कंपाउंड है उसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। तभी आप जो है इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिख कर तब आप संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? आप अपने चैप्टर के फर्स्ट में जाएंगे और जितने भी कंपाउंड्स और रिएक्शंस वगैरह दिए गए हैं, रिएक्शन के नीचे उसका जो कंपाउंड है उसका नाम दिया गया है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको 1-2 बार पढ़ लेंगे। और वैसे भी यह बेरियम क्लोराइड है, इसका केमिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे।
वहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड है। चलिए, बेरियम क्लोराइड आपको पता होगा, इसका फार्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अगर, क्योंकि आपको पता है कि Ba की जो वैलेंसी है 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो जो क्रॉस करेंगे तो ये BaCl2 हो जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब देखिए यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट की आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, केमिकल फार्मूला। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2 होगा, SO4 होगा और होल 3 होगा। ये हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल 3। अब चलो एरो दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अभिकारक था मेरा, एरो देंगे। और क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या दे रहा है हमको, तो कह रहा है कि आपको जो यहाँ बन रहा है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, BaSO4, इसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, यह रहा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होगा वह AlCl3 होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 होगा। और क्या दे रखा है, क्या यह तो उत्पाद था, अभिकारक क्या था, अभिकारक में था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको संतुलित करने के लिए हम बताए थे कि आप यहाँ यह देखें कि सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है, कौन, जैसे कि यहाँ देखिए Ba 1 टाइम्स है, यहाँ भी Ba 1 टाइम्स है, Cl 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ Cl देखिए 3 टाइम्स है। यहाँ देखो SO4 जो सल्फेट है वह 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ SO4 1 टाइम्स है। क्या करेंगे, ये SO4 जो 3 टाइम्स है, तो यहाँ SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 तो हो गया, लेकिन देखिए Ba का झंझट हो गया। Ba आपका जो RHS है यानी उत्पाद है उसमें 3 है, लेकिन देखिए अभी अभिकारक में Ba एक ही बार है, यहाँ 3 डालेंगे। जैसे ही 3 डालेंगे तो 3Ba हो गया, और फिर जो है Cl कितना हो गया, 3 2 6 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ Cl 3 टाइम्स है, इसके लिए आगे क्या डालना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 डालना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ 2 डाले तो देखिए Al भी 2 हो गया और Cl 3 2 6 हो गया। एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, तो एल्यूमिनियम अभिकारक और उत्पाद में बराबर हो गया, परमाणुओं की संख्या एल्यूमिनियम का। क्लोरीन का देखिए 3 2 6, अभिकारक में सॉरी उत्पाद में 6 हो गया, और यहाँ देखिए 3 2 6, अभिकारक में भी 6, क्लोरीन का भी हो गया। Ba का देखिए, Ba का 3Ba हो गया, यहाँ भी Ba 3 है। SO4 का देखिए होल 3 है, 3 टाइम्स है, यहाँ भी SO4 होल 3 टाइम्स है। अब ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो आपको पता होगा कि समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो कंपाउंड है उसका फार्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको यह देखना होगा कि अभिकारक और उत्पाद में जो जो तत्व आए हैं उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, और जो मूल है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी आप उस लिखेंगे उसके कोफिशिएंट को, गुणांक को आगे लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर की ओर आते हैं। देखिए थर्ड नंबर कह रहा है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। आपको पता होगा कि सोडियम जो है उसका Na संकेत होता है, जल H2O होता है, और ये क्या दे रहा है मिल करके, ये मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिल रहा है, और क्या दे रहा है, चलिए NaOH यहाँ लिख देते हैं, NaOH है, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, चलिए उसको नीचे लिख देते हैं H2। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए अब हम किस में चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं, देखिए सोडियम 1 टाइम्स है, यहाँ भी सोडियम 1 टाइम्स है, लेकिन H2 देखिए यहाँ अभिकारक में H 2 बार हुआ है, लेकिन उत्पाद में देखिए तो एक H यहाँ है, एक यहाँ H है, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। चलो उसी को बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ Na के आगे 2 डालेंगे। जैसे ही 2 डालते हैं तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। लेकिन आपका देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन है, ओनली अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। जैसे आप 2 लगाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। और यह जो 2 जो दर्शा रहा है कि जैसे 2 दिए तो इसका अर्थ हुआ ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 टाइम्स था। अब बाकी बात आगे यह जो 2 दी है, इस ये 2 दर्शा रहा है कि सोडियम भी 2 टाइम्स है, तो सोडियम के आगे भी आप 2 लगा दें। तो यह ऑप्शन देखिए सोडियम 2 टाइम्स हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 टाइम्स है,
देखिए हाइड्रोजन 2 4 हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 2 टाइम्स हो गया। तो इस तरह से आप संतुलित कर सकते हैं रासायनिक समीकरण को। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि देखिए यहाँ दे रखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड। अब देखो जल में बेरियम क्लोराइड को ले रहा है। इसको जल में बेरियम क्लोराइड का अर्थ हुआ एक्वस, जली, एक्यू आप लिख सकते हैं उसके लिए, क्योंकि जल में ले रहा है बेरियम क्लोराइड को। तो बेरियम क्लोराइड को जब जल में लेंगे तो चलिए बेरियम क्लोराइड पहले लिख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। जल में का अर्थ आप AQ दे देंगे, ठीक है ना। AQ का अर्थ होता है एक्वस, जली। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट ले रहा है। चलिए सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। इसका होता है Na2SO4। चलिए Na2SO4 ये क्या कह रहा है, इसका भी जल में कह रहा है, AQ ले लेंगे, जली होगा। ठीक है, अब अभिक्रिया करके क्या दे रहा है वो देखेंगे। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, चलिए सोडियम क्लोराइड दे रहा है भाई, NaCl ले लेंगे। सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। सोडियम क्लोराइड देता है, NaCl ले लो, और ये विलयन में है, इसको एक्वस दे सकते हो। उसके बाद बेरियम सल्फेट के ठोस अपक्षेप, यानी आपका जो दे रहा है BaSO4 दे रहा है, बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड है तो इसको S में इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसको बैलेंस करना है। बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, यहाँ Na2SO4 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ Cl भी 2 टाइम्स है और Na भी 2 टाइम्स है, जबकि यहाँ Na एक बार है और Cl भी एक बार है। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Na 2 टाइम्स होता है, Cl भी 2 टाइम्स होता है, जबकि अभिकारक में भी Cl 2 बार है और Na 2 बार है। बात करते हैं Ba का, ये Ba एक बार है और SO4 देखिए एक बार है, Ba एक बार है, SO4 भी है। तो अब यहाँ से आप जितने भी एलिमेंट है अगर उसको LHS और RHS करके चेक करेंगे तो सबका परमाणु की संख्या बराबर है। तो यही था बेरियम क्लोराइड का जली विलयन सोडियम सल्फेट के जली विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का एक ठोस अपक्षेप देता है। तो जैसे ही आप 2 डालेंगे NaCl के आगे तो यह पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में। अब जली का रहा है, एक्वस का रहा है, तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, NaOH ले लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जली का रहा है भाई AQ ले लीजिए, जली का रहा है तो। का विलयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, भाई चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन ले लेते हैं, मतलब HCl ले लेते हैं। इसका भी जली का रहा है तो AQ डाल दीजिए। चलिए अभिक्रिया करके, चलो एरो दे दो, अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। चलिए सोडियम क्लोराइड दे रहा है भाई तो NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। फिर जल दे रहा है तो एक्वा ले लीजिए, अर्थात H2 ले लिए। अब क्या करना है आपको, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। चेक कर लेते हैं कि जो अभिकारक है उसमें कौन कौन सा तत्व आया है। Na सोडियम आया है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ भी NaCl है, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। चेक करते हैं, Na 1 टाइम्स आया विकारक में, यहाँ भी Na 1 टाइम्स है। Cl देखो एक 1 टाइम्स आया, यहाँ भी Cl 1 टाइम्स है। चलिए NaCl का तो झंझट खत्म हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, H एक बार यहाँ पे, एक H बार यहाँ, 2 फिर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो एक बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक बार, बिल्कुल ये बैलेंस है। इसको हम ये खुद ही जैसे रिएक्शन लिखे ना, जैसे इसको इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखे दिए, खुद मतलब बैलेंस समीकरण दिखाई दे रहा है। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से आपको बताना था 5 नंबर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये रहा। चलिए इसको करें कि निम्न
कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। देखिए, इसको रासायनिक समीकरण के तौर पर पहले लिखना है, तब संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया गया है मेरे पास, करे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर। देखिए, यह नाइट्रोजन है, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो N2 है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया देता है, और अमोनिया का पता होगा NH3। देखिए यहाँ से N2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया NH3 दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, बैलेंस करना है। यह नाइट्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन उत्पाद में 3 टाइम्स है, यहाँ कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इसी दोनों के सबसे अधिकतम कौन है, ये ना 3 टाइम्स आया है, इसी के गुणांक को बराबर करो। इसका मतलब है कि इन दोनों में तुमको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो गुणांक को बराबर करने के लिए भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो 2 6 पुराने के लिए कितना से गुना करेगा, 2 से गुना करेगा। तो आगे यहाँ 2 डाल दीजिए। तो जैसे ही 2 डाल दिए तो हाइड्रोजन तो 6 हुआ ही, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया। साथ ही साथ ये 2 दिखा रहा है कि नाइट्रोजन भी 2 टाइम्स है, तो भाई नाइट्रोजन तो 2 टाइम्स है ऑलरेडी यहाँ ही। तो अब देखिए, अब जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उनके परमाणुओं की संख्या ऑलरेडी बराबर हो चुका है, और ये एक संतुलित समीकरण हो गया है। ऐसे ही तो यही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया देता है, NH3 अमोनिया। याद रखिएगा, NH3 अमोनिया। अगर NH4 रहे तो अमोनियम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड होता है। भाई आप हाइड्रोजन सल्फाइड लिखिए ना, H2S। ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। चलिए, अगर इसको ज्यादातर लिखना है तो G दे सकते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, भाई इसको जला रहे हैं वायु में, O2 में बर्न कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो क्या दे रहा है, जल दे रहा है। तो जल दे रहा है तो H2A लिखिए, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, तो SO2 दे रहा है, लिखिए SO2। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन में जलने के बाद जल और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक, अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन है। अब देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए अभिकारक और उत्पाद के ऊपर। जब आप अभिकारक और उत्पाद के ऊपर गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, तो देखेंगे कि अभिकारक में ऑक्सीजन 2 टाइम्स आया है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो जो विषम है ना, उसी को सम करो ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन के आगे आपको 2 डालना पड़ेगा भाई, 2 डालेंगे तब ना ये सम होगा। 2 2 जा 4, 2 1 का 2 और 2 4 होगा। जैसे ही यहाँ 2 2 लिखे 4 हुआ, तो यहाँ देखिए अभी यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स है, तो इसके आगे भी आपको क्या डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 डालेंगे, ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो आपको यहाँ 2 डालना पड़ेगा आगे। और रुकिए रुकिए, नहीं दिखाई, इधर मिसप्रिंट हो गया है, उधर नहीं लिख रहा है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। ठीक, अब लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और कौन था, ऑक्सीजन में इसको जला रहे थे। क्या दे रहा था, जल दे रहा था भाई, जल लिख लेते। और क्या दे रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा था। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा था। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये रहा। ठीक, अब लिखते हैं SO2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे पहले हम क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, और यहाँ आपका नहीं, यहाँ इधर 1 ही टाइम्स है। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले हम छोटा सा ही शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो बताइए कितना हो गया, है ऑक्सीजन 4 हो गया भाई, यहाँ 2 डाल दो, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन देखो ऑक्सीजन तो हो गया, हाइड्रोजन कितना है भाई, 4 हुआ। तो यहाँ आपको क्या डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2 डालना पड़ेगा। 2 अगर आप यहाँ डालते हैं तो हाइड्रोजन 4 हुआ, लेकिन झंझट आपके लिए सल्फर बन गया, क्योंकि सल्फर अब कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया।
और यहाँ देखिए सल्फर कितना है, 1 है, तो इसके आगे 2 डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ 2 डालेंगे तो सल्फर 2 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का झंझट बढ़ गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 2 दूनी 4 2 6 हो गया, तो ऑलरेडी हर हाल में आपको यहाँ 3 डालना पड़ता। अगर आप यहाँ 3 डाल देते तो ये ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब एक बार चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, यहाँ भाई सल्फर 2 हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 दूनी 4 यहाँ 6 हो गया। अब ये बैलेंस हुआ, क्योंकि जो अभिकारक और जो उत्पाद है उसके परमाणु संख्या इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में आप बता सकते हो? एल्यूमिनियम सल्फेट है और क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट आप लिख लेंगे Al2SO4 Al2SO4 का होल 3, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है, प्लस कौन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 BaCl2। ओए कहाँ से तो आ गया, तो दिखेगा भी नहीं, कैसे आ गया? हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। एरो क्या क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है Al2, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, AlCl3 होगा, 2 कहाँ से आ रहा है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और फिर क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। चलिए चेक कर लिया जाए, BaSO4 क्या क्या है आपके पास, Al2SO4, देखिए यहाँ सल्फेट 3 टाइम्स आ रहा है और यहाँ सल्फेट 1 टाइम्स है, सबसे पहले 3 डालो। सल्फेट का काम खत्म कर दिया, लेकिन Ba 3 टाइम्स आया तो भाई यहाँ 3 डालो, तो Ba का भी झंझट खत्म हो गया, लेकिन Cl3 2 6 आया है, तो Cl3 टाइम्स है, 2 डालो। अब देखिए जैसे ही 2 डाले तो एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, Cl3 2 6 हो गया, Cl3 2 6 हो गया, Ba 3 टाइम्स हो गया, Ba 3 टाइम्स हो गया, यहाँ भी Ba 3 टाइम्स है, SO4 3 है तो SO4 3 है, तो अब यह संतुलित हो गया। फिर कह रहा है कि आपको कह रहा है कि डी नंबर में पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु को ले लीजिए के किसके साथ, जल के साथ। चलिए जल ले लीजिए, पोटेशियम धातु जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। चलिए KOH दे रहा है, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, H2 दे रहा है। क्या करना है आपको, करेगी पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रही है, तो यहाँ से क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो करो, चेक करो, हाइड्रोजन देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 3 है, बैलेंस करो, 2 डालो यहाँ, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 और यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन हो गया भाई, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसके आगे 2 डालो, हाइड्रोजन हो गया 4। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है भाई, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन पोटेशियम 2 है, तो पोटेशियम को भी 2 दे दो। तो जैसे ही 2 दिया, पोटेशियम 2 हुआ, पोटेशियम 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 4 हुआ, हाइड्रोजन 4 हुआ, तो यह संतुलित हो गया। तो ऐसे संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन 6 में, थोड़ा स्लाइड को बड़ा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अब इतना बड़ा भी नहीं, और ठीक, देखो थोड़ा इसको संतुलित करना है आपको। क्या है, HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, CaHO का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca कैल्शियम नाइट्रेट है और जल दे रहा है। अब देखेंगे यहाँ देखिए नाइट्रेट ऑन टाइम्स है, यहाँ देखिए NO3 का होल 2 टाइम्स है। अब क्या करना चाहिए, तो अलग अलग है, उसको बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे Ca 1 टाइम है, Ca 1 टाइम है, चलिए इन NO3 2 टाइम्स है, चलो इसको हम यहाँ 2 डाल दें। अगर यहाँ 2 डाल देते हैं तो Na3 तो हो गया 2 टाइम्स, लेकिन H भी 2 टाइम्स हो गया। और इधर देखते हैं H भी 2 टाइम्स है, और यहाँ OH भी है, OH। OH का मतलब हुआ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। और यहाँ 2 डालने के बाद हो गया, और यहाँ भी 2 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 टाइम डालो। जैसे यहाँ 2 डालोगे, देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन इसका, और यहाँ देखो OH का होल 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। तो 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया। यहाँ भी देखिए ई 2 डाले, ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया। और NO3 का पूरा, NO3 का यहाँ होल 2 है, तो यहाँ पूरा NO3 के आगे 2 जो डाले वो होल 2 है, NO3 का काम खत्म। Ca 1 टाइम्स आया है, Ca 1 टाइम्स है। अब ये पूरा बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है, सोडियम सल्फेट और H2 देता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, चेक करो इसको। देखो यहाँ Na 2 टाइम्स दिया है भाई, यहाँ Na 1 टाइम्स है, 2 डालो ना। Na2 हो गया, Na2 हो गया। सल्फेट SO4 पूरा ले लेते हैं, चलो SO4 पूरा ले लेते हैं। यहाँ SO4 का काम खत्म, Na का काम खत्म। Na क्योंकि 2 डाल चुके हैं, और यहाँ भी Na2 है, SO4 है। अब OH का काम बचा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देख लेते हैं। यहाँ देखो 2 डालने के बाद हाइड्रोजन, यह 2 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ देखो इसके पास यह 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है उत्पाद में, तो यहाँ 2 डालो, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, तो भाई यहाँ 2 जैसे ही डाले तो ये ऑक्सीजन का भी तो 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब ये ऑलरेडी टोटल कंप्लीट हो गया। जैसे देखो 2Na/2Na, O2 टाइम्स, तो यहाँ से O2 टाइम्स, H 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, इस जगह 4 हुआ। तो यहाँ देखो 2 डालने के बाद H 4 हो गया, और यह SO4 और ये SO4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो आपको क्या क्या करना पड़ा, यहाँ 2 और यहाँ फिर लास्ट में भी 2 से गुना करना पड़ा। नेक्स्ट थर्ड आते हैं, NaCl है, AgNO3 है, AgCl है और NaNO3 है। Na, रुको 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 रुको, NaNO3, हाँ नहीं दिख रहा था। NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3। क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं बैलेंस है या अनबैलेंस है। Na सोडियम 1 टाइम्स आया है, देखो यहाँ भी 1 टाइम्स आया है। उसके बाद फिर देखते हैं Cl 1 टाइम है, सिंगल टाइम है, यहाँ भी Cl सिंगल टाइम है। Ag 1 टाइम्स है, यहाँ भी Ag 1 टाइम्स है। NO3 है, NO3 है। ऑब्वियसली यह कम्प्लीटली यह इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको आपको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरा संतुलित है ये। नेक्स्ट आते हैं, बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बेरियम क्लोराइड जो है आपका, इसको चेक करते हैं, यानी इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो है आपका Cl देखो 2 टाइम्स है, यहाँ Cl देखो 1 टाइम्स है। SO4 है, SO4 तो है ही। Ba 1 टाइम है, Ba 1 टाइम है। यहाँ Cl 2 है और H2 है, बस यहाँ 2 डाल दो। 2 यानी 2 डालते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गया, क्लोरीन भी 2 टाइम्स हो गया, और ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसके लिए। ओ कितना बड़ा, ठीक 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 ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मिलके क्या दे रहा है, मिलके आपको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिल रहा है। चलिए किया जाए बैलेंस, पहले इसको लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH,
Hol2 देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 डालेंगे। एरो दे करके ये क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई देखो, जैसे ही हम मतलब बूझे हुए चूने को जैसे ही पेंट करते हैं, दीवार पे सफेदी करते हैं, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वह अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट देता है, और जल जो है वह तो वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण दीवार के कुछ देर के बाद जो है दीवार में चमक आ जाती है। प्लस जल दे रहा है तो प्लस H2O दे दीजिए, चेक करो। कैल्शियम 1 टाइम है, कैल्शियम 1 टाइम है। अब यहाँ से देखेंगे आप, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, 4 है। इसको देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और एक यहाँ 4 है। ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी है हाइड्रोजन 2 है। अब बात करते हैं कार्बन का, एक C यहाँ भाई है तो एक C यहाँ है, ये पूरा बैलेंस ही है। ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2, पूरा ये बैलेंस है। यही आपको लिख करके बैलेंस करना था, ऑलरेडी ये बैलेंस है। नेक्स्ट है जिंक, जो है जिंक है, और यह जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। क्या दे रहा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिल करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर दे रहा है। चलिए जिंक को लिखते हैं, जिंक धातु को। जिंक का संकेत आपको पता होगा क्या होता है, जिंक का Zn। चलिए Zn लिखा जाए, कहाँ है, स्टार्ट किया जाए। जिंक को Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का पता होगा आपको, केमिकल फार्मूला है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या दे रहा है भाई, जिंक नाइट्रेट दे रहा है, तो जिंक नाइट्रेट को क्या लिखेगा बताओ, जिंक का Zn, नाइट्रेट का NO3 लिखेंगे और उस पे होल2 डालेंगे, ये हुआ जिंक नाइट्रेट। और क्या दे रहा है, और दे रहा है आपको सिल्वर दे रहा है, सिल्वर Ag, सिल्वर दे रहा है, Ag दे रहा है। अब एक बार इसको चेक कर लिया जाए तो देखो, यहाँ NO3 वो जो है ना 2 टाइम्स, होल 2 टाइम्स है अभिकारक में भाई, यहाँ 2 डालो Ag के आगे, जैसे 2 डाले तो NO3 तो होल हो गया बराबर, होल2। अब कौन बच्चा, तो Ag 2 टाइम्स आ गया 2 डालने के बाद, तो Ag के आगे 2 डालो ना, तो Ag के आगे 2 डालेंगे। और ऑलरेडी अब क्या बचा, Zn 1 टाइम है, Zn 1 टाइम है, तो उससे क्या लेन देन, Zn 1 टाइम रहने दो। तो अब ये बैलेंस हो गया, Zn 1 बार है, Zn 1 बार है, NO3 का होल2 है, मतलब 2 टाइम्स है, NO3 2 टाइम्स है, होल2 दिए हैं, तो Ag भी 2 टाइम्स है, तो भाई Ag को 2 डाले तो यहाँ 2 टाइम्स है। तो ये हुआ जब जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो यही जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है भाई। एल्यूमिनियम का संकेत लिख दो, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al। और कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड को क्या लिखेंगे, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। क्या दे रहा है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, थोड़ा टेढ़ा हो गया, L है, L है, AlCl3, और साथ ही साथ कॉपर, कॉपर दे रहा है, कॉपर। चलो अब चेक करो तो देखो, अब अभिकारक को देखो, उत्पाद को देखो। अभिकारक में आप देख रहे हैं क्लोरीन 2 टाइम्स है, उत्पाद में 3 टाइम्स है, तो इसी को बैलेंस करो ना। तो छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, तो इसके आगे 3 डाल दो, तो यहाँ भी 2, इसके आगे 2 डालो। जैसे यहाँ 2 डालोगे तो एल्यूमिनियम 6 हो गया, यहाँ भी 2 6 हो गया, लेकिन Al2 हो गया भाई, तो Al के आगे 2 डालो, Al2 हो गया। कॉपर का बेचारे का क्या हाल है, कॉपर यहाँ देखो 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 डाल दो, अब ये बैलेंस हो गया। यहीं 2, अब चेक कर लो, एल्यूमिनियम 2Al है, अब कारक में उत्पाद में भी Al2 है,
क्लोरीन Cl3 है, अभिकारक में भी 3 2 6 है, अभिकारक में कॉपर 3 है, उत्पाद में भी कॉपर 3 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बताएंगे आप बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। शायद ये तो पीछे आप कर लिए तो फिर भी चलो कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट होता है। अच्छा, इस बार पोटेशियम डाल दिया, वरना सोडियम था, इस बार पोटेशियम है, कोई बात नहीं। K2SO4 लिख लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। ओके, और यहाँ है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का लिखो भाई, BaSO4। ओके, BaSO4 बेरियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड है, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड दे दो, कैसियल पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब चेक करते हैं, देखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। देखो अभी अभिकारक में देखो यहाँ से K2 टाइम्स है, अभिकारक में K2 टाइम्स है, उत्पाद में K एक ही बार है। अभिकारक में Cl2 टाइम्स है, उत्पाद में Cl एक ही बार है भाई, तो इसके आगे 2 डालो ना। जैसे 2 डालते हैं तो K2 टाइम्स हो गया, Cl2 टाइम्स हो गया। यहाँ भी Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, K2 है, यहाँ भी K2 है, Ba एक बार है भाई, यहाँ भी तो Ba एक बार है, SO4 यहाँ भी तो SO4 है। अब बैलेंस हो गया, और केवल आपको यहाँ 2 डालना था, तो ये संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब आते हैं, ये रहा सॉलिड नंबर, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। सवाल आपके पास क्या है? कह रहे क्या इसमें कह रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बताइए 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 बताइए। और भी क्या कर रहा है, क्या प्रकार भी बताना है? अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है। ओके, कौन सा अभिक्रिया है आपको पता, प्रकार भी बता देना है कि वह कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, बेरियम आयोडाइड है, क्या कर रहा है मिल करके, क्या दे रहा है मिल करके? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड दे रहा है। चलो लिखते हैं, और टाइप भी उसका बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, इसका प्रकार बताना है आपको, प्रकार बता देंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या लिखते हैं? पोटेशियम का K, ब्रोमाइड फॉर Br, KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड दोनों का बैलेंस एक है, इसलिए KBr होगा। AQ दे रहा है भाई, तो एक्वस आप यहाँ नीचे डाल देंगे, एक्वस जली हो जाएगा। ठीक, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम का Ba आयोडाइड, BaI2, क्योंकि Ba की बैलेंसी 2 होती है, Bi2 बेरियम आयोडाइड। क्या देगा? पोटेशियम आयोडाइड देगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki देगा, Ki पोटेशियम आयोडाइड Ki, और प्लस में बेरियम ब्रोमाइड BaBr, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, जली पोटेशियम ब्रोमाइड जली बेरियम आयोडाइड के साथ मिल करके जली पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप देता है। तो आपको बताना है कौन सा अभिक्रिया है। चलिए चेक कर लेते हैं, आपको बताना है। यहाँ पे संतुलित करो पहले, देखो यहाँ KBr, यहाँ देखो Br जो है ओनली 1 टाइम है, लेकिन इस पे देखो तो उत्पाद में Br 2 टाइम्स है, तो आगे 2 डालो ना, 2 डाल दो। जैसे आप 2 डालेंगे तो पोटेशियम भी 2 बार हो गया, लेकिन Br 2 हो गया। चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखो तो पोटेशियम 2 टाइम है, तो यहाँ 2 डालो। 2 डालते ही आपका क्या होगा, जैसे ही डाले तो 2 डालने के बाद क्या हुआ, K तो 2 बार हुआ ही, पोटेशियम तो 2 बार हुआ, और आयोडीन भी 2 टाइम हो गया, I भी 2 टाइम्स आ गया। देखो तो I भी तो 2 टाइम्स था, K तो 2 टाइम्स ऑलरेडी है ही, तो Ba एक बार है, तो Ba एक बार है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बैलेंस हो गया, लेकिन पता है ये कैसा अभिक्रिया है, प्रकार भी बता दो।
तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr है, बेरियम आयोडाइड है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये प्लस में, ये माइनस में है। आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। E प्लस इसके साथ जा रहा है, E प्लस इसके साथ जा रहा है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, बोलो बोलो? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, या द्विअवघटन इसको भी कह सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ देखो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप भी दे रहा है, सॉलिड अवक्षेप, तो ये अवक्षेपन भी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 है भाई, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। और जिंक कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, जिंक ऑक्साइड में बन रहा है, ZnO बन रहा है, इसे सॉलिड है, और प्लस CO2 दे रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दे रहा है। अब देखो जिंक कार्बोनेट को तोड़ रहा है, हीट कर रहा है, हीटिंग जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दे रहा है। चलो चेक करते हैं पहले। ZnO एक बार है, Zn एक बार है, ऑक्सीजन देखो तो यहाँ 3 टाइम ऑक्सीजन, 2 1 यहाँ 3 है, कार्बन 1 भाई, तो बैलेंस तो है, लेकिन आपको बताना है कौन सा अभिक्रिया है। बताओ। आपको पहले पिछले वीडियो में बताए थे कौन सा अभिक्रिया होगा, आप समझ गए होंगे। एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में जब टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन कहते हैं या अपघटन कहते हैं। ऑब्वियसली ये विघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन है, H2 हो गया। क्लोरीन है, Cl2 हो गया। क्या दे रहा है भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, HCl दे रहा है। यार बैलेंस कर लो, तब अभिक्रिया का प्रकार बताओगे। H2 है, Cl2 है भाई, यहाँ Cl तो 1 टाइम है, तो क्या करोगे? अब इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ 2 डालोगे ना, Hb2 हो गया, Clb2 हो गया, बस एक ही बार में 2 डालने से पूरा बैलेंस हो गया। तो ये कैसा अभिक्रिया है आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में आप सुने होंगे कि यह क्या है। जब एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट जो संतुलित करने के लिए कह रहा है। आपका क्या है? मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम कहाँ गया जी? ये रहा मैग्नीशियम, Mg, जो कि सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। क्या देख रहा है भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, H2। ठीक है, कर दो यार इसको संतुलित। यहाँ देखो क्लोरीन 2 बार है भाई, यहाँ क्लोरीन 1 ही बार है, तो आगे 2 डाल दो। 2 डालेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ ऑलरेडी 2 आई है, और मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, बैलेंस तो हो गया। लेकिन आपको बताना है ये कौन सा, किस टाइप का रिएक्शन है। आप देखे होंगे जब सक्रियता श्रेणी को, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा। उसका जो सीरीज है पोटेशियम सोडियम जो था, एक कहना का मांगे कर करके, तो वहाँ से जब आप देखेंगे तो ये जो है ना, यहाँ Mg क्या कर रहा है? H को विस्थापित कर रहा है। मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? विस्थापन। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बस ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, ऐसे संतुलित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।